आप डी साइन एक्स वाई डी एक्स को अपने लोग कॉस एक्स बोलते हैं। तो कहेगा इस साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 11th का टॉपिक 2013 में, ये 12th में पूछा था कि अगर y बराबर tan इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ज्ञात कीजिए। तो बताइए, ये tan इनवर्स का पूछा था, ये किसी का भी पूछ सकता है। कहने का ये मतलब हुआ कि हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना होगा तो वैसे तो दो फॉर्मूला होता है, लेकिन आप उसमें से एक का प्रयोग कीजिएगा, dy बाई डी एक्स, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टे एच। ये फॉर्मूला सही से अगर जो लोग कंटिन्यू क्लास करते हैं, हाल फिलहाल में पढ़ाए थे, ये फॉर्मूला आरएसडी का है, राइट हैंड डेरिवेटिव का। खैर चलिए, यहाँ पे दो फॉर्मूला है, एक लेफ्ट हैंड का, एक राइट हैंड का। आप दोनों का प्रयोग करके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग राइट हैंड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्लस लगा रहता है और ये मेरे लिए आसान भी होता है। कोई दिक्कत बोरे, जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे और डेरिवेटिव निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स, अर्थात अपने सवाल को एफ ऑफ एक्स मानेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान निकालेंगे। डन। फिर इस दोनों मान को आकर के इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व होगा, और कहीं ना कहीं जैसे हमसे पूछेगा कि dx बाई डी एक्स कितना होता है, क्या बोलेंगे, क्या कोई समस्या? चलिए बोरे, आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा है। ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं करना है बीच में। 5 मार्क्स आपको यहां से भी मिल सकता है। देखिए, एक बार पूछा है 2013, बस एक बार, उसके बाद नहीं पूछा, क्योंकि इससे आने की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी पूछ चुका है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ना है। आइए देखेंगे, डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए आप हेडिंग दीजिए और आप रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक ही जाइए। आप थ्योरी जब बोलेंगे तब लिखिएगा, या थ्योरी के लिए 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, पहले समझिए। अभी मैंने बोला फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आए, रुक जाइएगा, जब आप छापिएगा ना तो 4 लाइन थ्योरी के लिए छोड़ दीजिएगा और बाकी शांति से अपना लिखते चलिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा, बोलिए dx बाई डी एक्स क्या होता है, अर्थात x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है ना। चलिए अभी सबसे हल्का क्वेश्चन शुरुआत करता हूं, लिखेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय, बोलिए फास्ट, भाई देख आवाज करना नहीं है, शांत रहना। बुआ कह रहा है क्या, x का डेरिवेटिव निकालो, इसके रेस्पेक्ट में, किसके द्वारा, बुआरे मैंने अभी आपको रफ में बताया था, ध्यान दीजिएगा। लेट आप अपने सवाल को एफ ऑफ एक्स माने, मैंने बोला था ना, आपका सवाल यही है ना आपका सवाल। इस सवाल को पहले आप क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स। एक बात बताइए, यहां x है तो यहां भी क्या है, यहां y होगा, तो बताइए बुआ, यहां पर अगर x प्लस एच है तो यहां भी होगा x प्लस। लिखेंगे सिंस, चूंकि dy बाई डी एक्स फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टे, बोलिए लिमिट h टेंस टू, बता राजन ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, बट्टे x से x क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा h, क्या बचा h कट गया, कितना 1 आया। अब एक चीज और आपको सीखना है, एक बात बताइए आप,
रुकिए थोड़ा स्लोली ही चलते हैं। एच से एच कट गया, बैठिए वहीं पर दो आदमी। एच से एच कट गया। आपके सवाल में लिमिट जो दिया था लिमिट एच में दिया था, किसमें? क्या आपके सवाल में कहीं पर एच बचा? नहीं ना बचा। तो क्या आप लिमिट लिखिएगा? नहीं लिखिएगा। आपका जवाब कितना आया? 1। मैंने 1 भी लिख लिया। अब आप बताइए कि दुनिया में लोग जिसको एफ ऑफ एक्स मानता है ना, उसी को लोग क्या बोलता है? वाई। क्या बोलता है? दुनिया में बोल रहा हूं, मैथ का कोई भी क्लास होगा, फंक्शन अगर चलता होगा, एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान सकते हैं? वाई। आइए अभी आप बताइएगा कि जब मैंने dy बाई डी एक्स का मान सॉल्व किया तो बताइए आंसर कितना आया? बताइए dy बाई डी एक्स बराबर आंसर आया 1। लेकिन जरा बताने की कोशिश कीजिएगा कि y का मान क्या है? y का मान क्या है? चलिए आप y के जगह पर पुट कीजिए x और बोलिए dx बाई डी एक्स कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरा डन हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अगला पूछता हूं, एक और सवाल। फाइंड द, शांत रहना खाली, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तू बता, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, एक्सपोनेंशियल का आंसर क्या होता है? आप बताओ। आप ऐसा हमको लगता है 100 बार भी बोल चुके होंगे कि डी का पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? ई का पावर एक्स। अभी ऐसा ही प्रूफ होगा, बस खाली आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। बोरे मैंने बोला आप अपने सवाल को एफ ऑफ एक्स मानो, यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या? आप अपने सवाल को हर सवाल मान लिए फैजान बताएगा, यहां x है तो पावर में क्या? यहां y देंगे तो पावर में y। किसमें? इसका मतलब हमको तो ये भी निकालना है x प्लस एच, इस सब सवाल में निकालेंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बता रहे वो आदर्श कुमार, ये कहां चला जाएगा? बोल यहां तक में कोई दिक्कत? चूंकि dy बाई एफ डैश लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बाई एच। बोलिए लिमिट x टेंस टू 0, इसका मान बोलिए x प्लस, इसका मान बोलिए। थोड़ा देर रुकिएगा, एक बच्चा वाला बात सिखाते हैं। बोलिए क्या लिखा है? x का पावर 3 गुना x का पावर 5। एक आदमी गुस्सा आ गया, लिखा 3 प्लस 5। कितना लिखा? लोग बोला अरे वाह, बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुटेगा। अरे 5 और 3 कितना होगा? 8। तो तू बता पावर जुटता कब है? जब वो बंदा गुना में रहता है। किसमें? तो कहने का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, x में क्या जुड़ा है? h। इसका मतलब e का पावर x रहा होगा और e का पावर, तब में x में h को जोड़ा गया होगा और माइनस e का पावर x और बट्टे कितना? h। एक बात बताना, बोल लिमिट h टेंड्स टू 0, बता दोनों में क्या कॉमन है? e का पावर x कॉमन है। बोल यहां से क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा तो बोले यहां कुछ नहीं था, कितना? एक बात बता, यहां तक में कोई डाउट? तू एक बात बता, एक ये सब चीज सीखने वाली बात है। तू बता कि तेरा लिमिट किस में दिया? एच में। क्या दिया है? तो क्या ये एच वाला आदमी है? एक्स है, कहां निकलेगा? बोरे बता, ये गुना का चिन्ह है ना यहाँ पर, तो ये जो देखिए जो एच वाला आदमी है रुकेगा और जो नहीं है सब कहां निकलेगा? तो इसको हम निकाल दिए बाहर। अब बच गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई का पावर एच माइनस 1 बट्टे एच। वो 11th का ये फॉर्मूला है, इसका मान 1 होता है। कितना? फॉर्मूला याद रहेगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, बता इसका पावर कितना? तो नीचे में भी कितना होना चाहिए? एच। यहाँ 2h तो नीचे में भी सिखाए होंगे, ये 3h तो नीचे में भी, सबका मान कितना होता है? तो अब बताओ अगर इसका मान 1 होता है तो e का पावर x को 1 से गुना करेंगे तो e का पावर x, अर्थात आप जो मान निकाल रहे थे मान किसका था? dy बाई, यानी dy बाई dx का मान आ गया e का पावर x। अब आप बताइए आपने y किसको माना था? इसका मतलब है d का पावर x बाई dx क्या होता है? e का पावर। अब आप एक काम कीजिएगा, हेडिंग दीजिए। हेडिंग देने के बाद जानकारी लीजिएगा। हेडिंग देने के बाद मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनिए। वो इधर आप थ्योरी के लिए 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्या कोई समस्या? और उसके बाद ये सब जितना बात है सबको लिखिए।
छापने दीजिए ना सबको। हो गया? नहीं, समझने वाला बात नहीं था ये। जो 12th कहीं पढ़ता होगा ना कहीं भी, उससे पूछेगा बाबू आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े, 11th में पढ़े थे दोस्त, 12th में नहीं, क्योंकि ये सिलेबस नहीं है, लेकिन 2013 में पूछा हुआ। प्रत्येक साल पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ यही है, किसी किसी बार शुरुआत में पढ़ाते थे, किसी किसी बार। इस बार डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, अब लास्ट में लेके आए। इंटीग्रेशन कैसे चल, इसका एप्लीकेशन बचा हुआ है अभी। हाँ, अभी तक में आप 30 नंबर ला सकते हैं इससे, 25 प्लस 30 के बीच में, जितना अभी तक पढ़े डिफरेंशिएशन पढ़े ना जितना। चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए थ्योरी लिखो तो समीर। जब हमें शर्ट में लगाने में ज्यादा मजा आता है, दाढ़ी में तो दाढ़ी सब फंस जाता है। हाँ। जब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से जो लिखिए, मेरा इंग्लिश सही है। जब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से डेरिवेटिव निकालना हो, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से डेरिवेटिव निकालना हो, थ्योरी लिखना रे। फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से डेरिवेटिव निकालना हो तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स माने, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालें, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस और अंत में नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। फॉर्मूला आपका ये हुआ। फिर हाँ, यहां पे आप डिस्कशन नहीं कर लीजिएगा किसी के साथ। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक एलएसडी के लिए, एक हमारे एसडी पर, इसलिए आपको बताया। इसमें प्लस है, जल्दी बन जाएगा, माइनस से भी घर पे बना के देखिएगा, बन जाएगा, सेम आएगा। आप ही छापे हैं, ये आप छापे हैं। एक सवाल पूछते हैं आपसे, जो लोग छाप लिए हैं जरा इस पर बना के दिखाइए तो हमको। एक्स का पावर एन का। विक्की कुमार, कहां रहता है तू? जब तू आता है तो तेरा बीरू गायब, जब बीरू आता है तो जय गायब। कहां रहता है तू? हाँ, खाली बसंती के इंतजार में रहता है दोनों। तो नाम मूवी का शोले है, छापो। बिपिन रावत, इधर वाला इरेज करें। चलिए एक सवाल मैं बनाता हूं, ये आपसे क्यों नहीं बनेगा पता है? लास्ट तक आप चले जाइए, लास्ट में आप फंस जाइए। पता है क्यों नहीं बनेगा? कि जो बच्चे 11th में पढ़े हैं ना, 11th का उसको फॉर्मूले नहीं याद है। अभी देखिए, ये बता दिए किसका माने एक होता है, ये आप अगर रिमाइंड कीजिएगा, वहां तक ले जाइए बात को, याद आएगा। हाँ, 11th में हम ऐसा पढ़े थे, है ना। लेकिन यही बात है, इसमें भी वही बात आएगा। आइए फॉर्मूला, प्रिंस कुमार, कभी कभी आप उगते हैं, आपका नाम सूरज तो नहीं है। आइए, y बराबर एफ ऑफ एक्स। आपका सवाल ये है, बता रहे सोनू, अगर यहां x है तो x का पावर क्या है? यहां x प्लस एच है, x प्लस एच का पावर भारी है। अरे यहां x है तो यही ना x रहेगा। चूंकि देखो, यही थेतरा ही नहीं करो जो छापो। जब हम सवाल बताते हैं तो थोड़ा शांत रहो, नहीं तो तू अपने से बना के हमको दिखा। बोले ये फॉर्मूला हुआ अपना, बता। लिमिट h टेंड्स टू 0। आलिम ध्यान दो, x प्लस h का पावर n। गेम में आया ट्विस्ट। यहां पर आपको सीखना होगा, 11th का बात है भाई। 11th का कंसेप्ट था समीर कि पावर सेम सेम होना चाहिए, एक
पहला कंसेप्ट क्या था? पावर ऊपर में अगर 5 तो यहां भी 5, यहां 10 तो यहां भी डन। दूसरा, पावर के अंदर में जो है सो बता के, तो बता पावर के अंदर में क्या लिखा है? बोलता x प्लस, अब बोल यहां क्या लिखा है, लेकिन नीचे में है क्या? h। एक काम करेंगे, इसमें x जोड़ देंगे और इसमें x घटा देंगे। बोली बात सही की गलत? पूरा सही है। बोल पावर सेम सेम, बोल ना रे, पावर सेम सेम। बोल पावर के अंदर वाला भी बट्टा के, यहां माइनस तो यहां भी बउआ रे, तब इसका फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ नहीं किया, x जोड़ दिया और x, इसका फॉर्मूला होता है पावर पड़ोसी पावर -1। उस दिन भी ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो बोले थे हमको इधर से नहीं मतलब है, इधर से मतलब है। बोल पावर पड़ोसी पावर माइनस, अर्थात मेरा जो आंसर आया dy/dx का आया n इंटू x का पावर -1। आप बताओ आपने y किसको माना था? x का पावर n बाई dx का n इंटू x का पावर n-1 n माइनस। क्या कोई समस्या? बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, बता कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का प्रूफ करेंगे अभी। क्या ए बुआ, अगर आप थोड़ा देर समय देते हो, रुको रे, 14 को फॉर्मूला है भाई, 3 से 4 हुआ है। हमको नहीं लगता है कि हाँ आप प्रूफ कर सकते हैं। केसी सिन्हा का किताब होगा 11th का, उसमें पूरा बना हुआ, आप वहां से हिंट लेकर बना सकते हैं। खैर ध्यान दीजिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आप आवाज ना करें, कह रहा डेरिवेटिव बताइए कांस्टेंट। थोड़ा देर शांत तो रहो यार, तब ना सीखोगे। कांस्टेंट का क्या होता है? 0। अरे हम जानते हैं कि 12th में चांस इसका कम है आने का, 2% है। अब पूछ देगा, अब बनाना अगर पड़ जाए तब क्या होगा? तो लिखेंगे लेट y बराबर f(x) बराबर, बता कांस्टेंट को लोग किसे दिखाता है? कांस्टेंट या तो k लिखो या c लिखो। लिखेंगे n, जो पूछ रहे बस जवाब दो। x है, यहां क्या है? c मतलब कांस्टेंट, अचर। अगर तू इसमें 2 लाख भी पुट कर देगा ना, फिर भी वो अचर रहेगा। क्या रहेगा? अगर मान लो इसका मान 5 है, कांस्टेंट उसी को कहते हैं। मान लो ये 5 है, इसमें x पुट किए तो भी 5, y पुट करेंगे तो भी 5, 10 पुट करेंगे तो भी। एक काम करो, हमको पुट करना है x प्लस h, तो भी इसका मान क्या होगा? c। चूंकि dy/dx बराबर फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 बाई h, बोलो लिमिट h टेंड्स टू, इसका मान बोलो c, इसका मान बोलो c। c से c गया हवा में, 0 बटे कुछ भी हो गया 0, है ना? 0 बटे कुछ भी लिखेंगे। इसीलिए dy/dx का मान कितना आया? कितना आया? बता, y को आपने क्या माना था? इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। बोलिए यहां तक में कोई डाउट नहीं है? डाउट। चलिए अब एक काम कीजिए, छापिए, अब हम आगे ढुलकते हैं। रूट एक्स का बनाओ, रूट एक्स का। शांत रहो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हार जाते हैं, ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो पीछे चलिए, पूरा खाली। चलिए वो रे रूट एक्स का निकालिए। उधर चलो ना, बैठो ना, पूरा पीछे खा लिए, बढ़ जाए।